कैसे हो बच्चों। चलिए आज हम लोग लिमिट की नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है बच्चों, इससे पहले हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पहली वीडियो में। अब दूसरी वीडियो हम पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कई बार जैसे हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर करना है, साहब उसमें हमें लिमिट की क्या जरूरत है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं जो हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अगर आपको बढ़िया से लिमिट आता है, लिमिट कैसे निकाल, क्योंकि केवल ये नहीं है सवाल, यहाँ ये नहीं कि बस हाँ जी लिमिट ये होता है और बस हो गया साहब लिमिट, अब आगे बढ़ो। लिमिट की प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे भाई, कंटिन्यूटी में क्या जाना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालनी, वैल्यू निकालनी है। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मतलब है यानी कि लिमिट आपको कैसे निकालनी है वो आपको आना चाहिए। तो अगर सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है किस किस तरीके की लिमिट है, तो फिर बच्चों कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमारा बहुत कम समय में काम हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब हम इसको देखते हैं। हमने उस दिन पढ़ी थी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट पढ़ी थी। लिमिट x टेंस टू 0 sin x ओवर x1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x ओवर x1 ये पढ़े थे, प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन की पढ़ी थी, प्लस कुछ मैंने एक्सपेंशन बताए थे, उनकी वैल्यू आपको बताई थी। ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करके लिमिट की बताई थी। अब उसी के आगे कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको और दिखा रहा हूं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हो, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 आपने पहले पढ़ा था sin x ओवर x1 होता है। अब यहाँ पे अगर साइन इनवर्स में है तो साइन इनवर्स x ओवर x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये भी 1 ही होगी। tan इनवर्स x ओवर x भी 1 ही होगी। अब साहब ये 1 कैसे होगी वो भी समझ लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, मैंने साइन इनवर्स x को थीटा पुट करा तो x इक्वल टू साइन थीटा। बोलो बच्चों, अब x टेंस टू 0 है, x को मैं 0 रखूंगा यहाँ, तो साइन टेंस टू 0 होगा कि नहीं, तो इसका मतलब थीटा टेंस टू 0। भाई साइन थीटा 0 होता है तो थीटा 0 होगा। तो क्या आया यहाँ से, थीटा टेंस टू 0, x टेंस टू 0 से थीटा टेंस टू 0। अब साइन इनवर्स x की जगह मैंने थीटा रख दिया और x की जगह यहाँ से साइन थीटा रख दिया। लेकिन मैंने तो पढ़ा था साइन थीटा ओवर थीटा 1 होती है। बात एक ही है, चूंकि वैल्यू 1 है तो थीटा ओवर साइन थीटा कह दो या साइन थीटा ओवर थीटा, एक ही बात होगी। बट फिर भी मैंने क्या करा, इस थीटा को उतार के साइन के नीचे ले आया। कहां ले आया, साइन के नीचे, ऊपर 1 हो गया। अब थीटा टेंस टू 0 पे साइन थीटा ओवर थीटा 1 हो गई। इस ढंग से इसका आंसर आपका 1 आ गया। बोलो बच्चों। नेक्स्ट ऐसे tan इनवर्स x ओवर x, tan इनवर्स x को थीटा पुट करो, x क्या हो गया tan थीटा, x टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 हुआ, सेम जैसे यहां से किया था। फिर ये क्या हो गई, थीटा ओवर tan थीटा, इसको क्या लिख दिया मैंने, थीटा अगेन नीचे उतार लाया tan के, तो 1 ओवर tan थीटा ओवर थीटा। अब tan को साइन ओवर कॉस करा, साइन ओवर कॉस, और थीटा साइन के नीचे ले लिया मैंने। और अब ये चूंकि थीटा टेंस टू 0 है तो ये लिमिट 1 हो गई, 1 ओवर कॉस, थीटा की जगह 0 रखा और कॉस 0 होता है 1। तो बच्चों अगेन वैल्यू 1 आई या नहीं आई, बात क्लियर है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगा के हम ये निकाल सकते हैं। देखिए क्या था ये, साइन इनवर्स x ओवर tan पाई x बाई 2, इसकी मुझे लिमिट निकालनी है। तो बच्चों मैंने इसे कैसे लिखा, साइन इनवर्स x ऐसे करके लिख लिया। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, यहाँ पे चूंकि मुझे साइन इनवर्स x के नीचे x चाहिए तो x से डिवाइड करा। अब यहाँ करा तो एक बार यहाँ भी कर लो। बोलो बच्चों, तो ये तो वैल्यू 1 हो गई। अब tan x टेंस टू 0, tan पाई सॉरी x टेंस टू 0 tan x ओवर x, देखो इधर लिमिट x टेंस टू 0 tan x ओवर x1 होती, ये 1 कब होती है, जब यहाँ लिमिट रख के tan 0 बाई 0 यानी कि 0 बाई 0 की फॉर्म बन जाए। तो क्या करा मैंने यहाँ पे अगेन, अब ये चूंकि लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 है या नहीं, तो पाई x बाई 2 है, तो सेम एंगल बनाना है, तो पाई बाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड, और पाई बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हाँ या ना। तो बच्चों क्या वैल्यू बनी, ये 1 हो गई, ये क्या हो गई 1 हो गई, और ये पाई बाई 2। तो फाइनली आंसर बच्चों आपका 2 ओवर पाई आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। तो इस ढंग से 2 ओवर पाई आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम ये है 1 ओवर x साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हम ऐसा लिख देंगे। बोलो जी। अब साइन इनवर्स
एक्स ओवर एक्स यानी कि लिमिट रख दूं तो साइन इनवर्स 0/0 यानी कि 0/0 की तो फॉर्म बन रही है, बट यहां एंगल अलग है, यहां एंगल अलग है। तो क्या करना है मुझे, ट्वाइस ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहां डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं, बोलो। तो ये लिमिट मेरी 1 हो जाएगी। अब ये लिमिट मेरी 1 हो गई और वहां पे आप वैल्यू रख दीजिए 1 + 0, आंसर 2 आया कि नहीं आया। अरे जैसे साइन में करते उसी ढंग से हम ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों नोट करिए, कुछ और प्रॉब्लम कराता हूं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज की कुछ प्रॉब्लम्स की थी। क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x, 1 बताया था कि नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, log a। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x ओवर x इक्वल टू 1। बच्चों ये ध्यान रखना है, जो x e की पावर या a की पावर x में है वही x डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और लिमिट रख के 0/0 की फॉर्म जब बन जाए तब उसकी वैल्यू 1 होगी, और इधर तब वैल्यू log a होगी। सेम ऐसे ही जो log 1 प्लस में है, जो x यहाँ पे है वही x डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और लिमिट 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए तब वैल्यू 1 आएगी। ठीक है साहब। चलिए अब देखिए इधर, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये प्रॉब्लम रखी लिखी मैंने, साइन ब्रैकेट में e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 log x माइनस 1। तो बच्चों इसे क्या कर लूंगा मैं, साइन ऊपर वाला न्यूमरेटर को देखिए, क्या करूं जी मैं इसको, यहां पर x माइनस 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे तभी तो यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे e की पावर 0 यानी कि 1 माइनस 1 और 2 माइनस 2, तो साइन 0 ओवर 0, तो 0/0 तभी तो बनेगी। अब यहां जब मैं 2 रख दूंगा तो 2 रखने का मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 2 माइनस 1 log 1 0 होती है या नहीं। तो सेम अब यहां मैं क्या करूं, ये जो हमारी log की फॉर्म है ये मैंने बताई थी 1 प्लस x की फॉर्म होनी चाहिए बच्चों। तो क्या करूंगा आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, e की पावर x माइनस 2, इसको क्या करूं मैं, log 1 प्लस x माइनस 2, हाँ या ना, अरे बोलो। तो मैंने क्या करा, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे 1 प्लस की फॉर्म चाहिए थी, 1 प्लस fx। अब ये जो x की जगह x माइनस 2 आ गया, मैंने यहाँ x माइनस 2 से बच्चों डिवाइड करा था यहाँ, तो सेम यहाँ पे भी करना चाहिए था कि नहीं, अरे हाँ या ना, क्लियर। ये लिमिट क्या हो गई बच्चों, 1, ये लिमिट क्या हो गई 1, आंसर इज 1। कैसे जी, अरे जब यहां रखोगे लॉग्स x को 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0 यानी कि log 1 ओवर 0, तो log 1 0 होता तो 0/0, यही तो मैंने लिमिट बताई आपको। इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है साहब। अब चलिए नेक्स्ट, e की पावर 2x माइनस 1 ओवर 3x, मैंने कहा था डिनोमिनेटर में वही होना चाहिए जो e की पावर में x है। तो क्या करूं मैं, हाँ या ना, या एक काम कर लो, आप 3 बाहर ले लो, ये 3 बाहर ले आया, सिंगल x बचा, बट होना क्या चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो, अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर 0/0 की फॉर्म बन गई या नहीं, तो आंसर 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, भाई इसकी वैल्यू 1 हो गई। बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट, और देखिए इधर क्या लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखना जरा, ऐसा लिख सकता हूं क्या, मैंने बच्चों 1 सब्ट्रैक्ट करा और 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या अगर ये मजा नहीं आया हो तो देखिए, अब तो ठीक है। अब बोलो साहब, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए
ठीक है जी। अब यहां क्या होना चाहिए, x, तो यहां x होना चाहिए, यहां x होना चाहिए, यहां x होना चाहिए। तो भैया मैंने जब यहां x से डिवाइड करा तो यहां भी कर दिया, तो बात बराबर हो गई कि नहीं। अब देखिए यहां e की पावर में एंगल माइनस में है तो ये भी माइनस होना चाहिए, तो इसको माइनस में करो तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या लिमिट हो गई 1, ये क्या लिमिट हो गई 1, और ये क्या लिमिट हो गई 1, तो 2/1 आंसर 2 आया कि नहीं आया। अरे जो एंगल यहां था वही नीचे हुआ और लिमिट रख के 0/0 की फॉर्म बनी। बस यही स्पेशली ध्यान रखना हमें। करिए बच्चों नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, अब है लिमिट एट इंफिनिटी। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके यहाँ आ जाती है कि इंफिनिटी हो लिमिट, इसमें 3 टेक्निक है, टेक्निक 1, टेक्निक 2, टेक्निक 3 अभी बताऊंगा। पहली टेक्निक में क्या है, मान लीजिए लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटी f(x/g(x), इस टाइप की फॉर्म है। बोलो बच्चों, तो हम क्या करेंगे उस केस में, इसको थोड़ा सा मुंह को खोल देते हैं उनका, ठीक है। तो क्या करेंगे, f(x/g(x) है, अब कोई फंक्शन है 3x² + 2x + 1 5x² + x + 3, क्लियर है बच्चों। तो ऐसे केस में हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड। क्यों, उसका भी कारण है, पहले करो। चलिए x² है हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे, तो x² से डिवाइड करेंगे तो 3, 2/x 1/x², 5 1/x 3/x²। अब सीधे लिमिट रखिए, तो जब हम लिमिट रखेंगे तो 3 प्लस 2/∞ 1/∞², 5 प्लस 1/∞ 3/∞। तो बच्चों मैंने डिवाइड इसलिए किया था, अब यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ इंफिनिटी जब रखा तो 2/∞ कितना होगा। अगर मैं 2 को इंफिनिटी से डिवाइड करूं तो 0 के इक्विवेलेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। नेक्स्ट वाला 1/∞² भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनली हमारा आंसर 3/5 आ गया। मीन्स अगर मैं यहाँ इसको डिवाइड नहीं करता, सीधे लिमिट रख देता, तो जरा देखना बच्चों, सीधे लिमिट रख के क्या बनता, 3∞² twice infinity 1 5∞² infinity plus 3, जल्दी बोलो। तो ये infinity plus 1 infinity plus 3 यानी कि इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट की फॉर्म बनती या नहीं बनती। और बच्चों ये मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी जो है वो कैसी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसका मतलब हमारा ऑपरेशन ये रॉन्ग हो जाता अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रख देते। बोलो, तो इसलिए मैंने क्या करा, अब इसको अब क्या करते भाई, फैक्टर करते, फैक्टर हो नहीं रहे, फिर क्या करते, तो हमने देखा कि ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से हम इसको डिवाइड कर ले, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनाइट आंसर आ जाएगा। पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक, जैसे सीधे सीधे कोई आपको लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f(x), डायरेक्ट, अब नीचे कोई फंक्शन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नीचे या ऊपर, तो कैसे करेंगे, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे sin x/x। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x/x तो 1 पढ़ा है, लेकिन वो भी 1 कब होता, जब हम लिमिट रख के 0/0 की फॉर्म बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ बात इंफिनिटी की करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाएगी, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बोलो, तो इसका मतलब ऑपरेशन रॉन्ग है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, x को 1/t पुट करेंगे, तो यहाँ से p/1/x = 1/x आया। अब x को इंफिनिटी रखा, 1/∞ 0, तो भैया टेंड्स टू 0 आएगा कि नहीं। अगर हमने x = 1/t रखा है तो t टेंड्स टू इंफिनिटी आया, और यहाँ से sin 1/t, x को 1/t, ये घूम के ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, लिमिट t टेंड्स टू 0 t sin 1/t। बोलो बच्चों, ठीक। अब मैंने क्या करा, सीधे अब लिमिट रख दी, t0 sin अंदर 1/, इस t को टेंड्स टू 0 रखा। बोलो, क्या रखा, टेंड्स टू 0। तो अब बच्चों ध्यान रखना, जब ये 1/0 है तो ये टेंड्स टू इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं होगा, टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। अगर हाँ यहाँ पे हम एग्जैक्टली 0 कर देते, क्योंकि ये तो लिमिट है, एग्जैक्ट नहीं है, तो 1/0 इनफाइनाइट होता। तो चूंकि लिमिट टेंड्स टू 0 है, इसलिए टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। अब बच्चों आप मुझे बताएंगे,
जो हमारा साइन फंक्शन है, साइन 0 0, 90 पे वैल्यू 1, 180 पे अगेन 0, 270 पे -1। तो हमारा जो साइन फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच होगा कि नहीं? यानी कि ये एंगल जो है मैं चाहे 10 डिग्री रखूं, चाहे 50 रखूं, चाहे 10,000 रखूं, चाहे 20 लाख रखूं, चाहे कितने डिग्री रखूं, या चाहे टेंस टू इन्फिनिटी रखूं, आएगा हमेशा -1 से 1 के बीच, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। बट क्या होगी ये हमें नहीं पता। -1 से 1 के बीच होगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगी वी डोंट से एनीथिंग। ठीक, तो क्या करें, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 0 लिख दिया ये, into a finite quantity which is oscillate between -1 and 1। तो जो भी होगी फाइनाइट होगी। अब उसे 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। आप इन दोनों टेक्निक को नोट करिए, तीसरी बताता हूं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट टेक्निक 3 क्या है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए की पावर एन। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ए की पावर एन क्या होगा? 0 होगा, अगर ए की वैल्यू -1 से 1 के बीच है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? और अगर ए की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर ये 1 से बड़ा या -1 से छोटा है तो ए की पावर एन इन्फिनिटी होगी। इसके एग्जाम्पल ले लो जरा, देखो जैसे a इक्वल टू 1/2 लो, तो 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये हो गया इन्फिनिटी। तो भैया ये 1/∞ 0 हुआ या नहीं हुआ? तो बोलो ये वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही n की वैल्यू -1/2 ले लो तो भी 0 आएगी। अब a इक्वल टू 1 लीजिए, 1 की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बच्चों मैं इसे क्या लिखूंगा? 1 की पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 होगा कि नहीं? हाँ, अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी होता तो ये बच्चों इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती। जो फर्स्ट डे मैंने बोला था कि 7 फॉर्म इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, बोलिए चूंकि ये क्या है 1 की पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसलिए आंसर 1 होगा। अब a की वैल्यू 1 से बड़ी कोई लीजिए, a इक्वल टू 2 लीजिए, तो देखिए 2 की पावर n और लिमिट n टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी, तो 2 की पावर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ या ना? तो ये फाइनली आप समझ गए होंगे कि अगर a जो है -1 से 1 है तो a की पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 होगा, a इक्वल टू 1 पे 1 होगा, और a की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, सॉरी 1 से बड़ी या -1 से छोटी पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a की पावर n इन्फिनिटी होगा। बच्चों एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूं मैं, इसी पे भी है बेस आपको, और इसके दोनों मेथड बताऊंगा। 2 मेथड है इसके, एक मेथड रॉन्ग है और एक राइट है। आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो। देखिए राइट पे कैसे जाएंगे, रॉन्ग कैसे पता चलेगा। चलिए आइए इधर, सबसे पहले मैं इसका रॉन्ग मेथड आपको करके दिखा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, 5 की पावर n बाहर निकालता हूं, सॉरी 4 की पावर n बाहर निकालता हूं। भैया जब मैं 4 की पावर n बाहर निकालूंगा तो ये आप खुद देखिए क्या सीन बनेगा। 4 की पावर n और बाहर पावर 1/n, तो 4 ही तो बाहर आएगा, आएगा कि नहीं? और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 4 1, अब ये 5/4, हाँ या ना? अब 1 प्लस, मुझे बता सकते हो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 5/4 1 से बड़ा है कि नहीं? तो भैया जब ये 1 से बड़ा है तो a की पावर n इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये इनफाइनाइट हो गया, और 1/इनफाइनाइट, तो 4 इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0, तो ये इनफाइनाइट की पावर 0 आया कि नहीं आया? तो बच्चों मैंने बताया था ये मेथड कैसा हो गया, हमारा रॉन्ग मेथड हो गया। जब हम बढ़ते चले गए हमें पता चला कि हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। ठीक, ये तो समझ गए होंगे ना। 5/4 का मतलब 1.25 और 1.25 ये a ही तो है बेसिकली। तो a 1.25 का मतलब ये वाला केस लेंगे कि नहीं? तो a की पावर इन्फिनिटी इनफाइनाइट होगा, वही मैंने लिखा है। अब इसका राइट मेथड देखिए क्या होगा।
अब इसमें 5 की पावर n बाहर निकालना बच्चों, बाहर 5 ही तो बचेगा। 4 की पावर n, 5 की पावर n, 5, 4/5 की पावर n, लिमिट रखिए 4/5। 1 से छोटा है या नहीं? अब कोई संख्या अगर 1 से छोटी है हमारी a की वैल्यू, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर n 0 आएगा कि नहीं आएगा? भाई a हमारा 1 से छोटा आ गया, ठीक, तो -1 से 1 के बीच 0 है, तो मैं इसको 0 लिखूं और यहाँ लिमिट रखो। ये क्या बना? 5 इंटू 1 की पावर 1/इंफिनिटी क्या हो गया? 0, और 1 की पावर 0 होता है 1। तो आंसर 5 आया कि नहीं? तो बच्चों इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली 5 है। और मैंने आपको दोनों मेथड करके दिखाए, इसलिए दिखाए ताकि आपको पता चले कि रॉन्ग भी जा सकते हो आप, राइट भी जा सकते हो। तो ये राइट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है, इस ढंग से आपको प्रॉब्लम्स करनी है। नोट करिए इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, आपको ध्यान हो, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a क्या है यहाँ पे? रियल नंबर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? n, a की पावर n माइनस 1। बोलो बच्चों आई थी कि नहीं आई थी? यस। तो इसी के बिहाफ पे मैं आपको प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। ये प्रॉब्लम है मेरे पास। भाई ये ध्यान रहे कि यहाँ लिमिट रखने के बाद भाई a की पावर n माइनस a की पावर n, a माइनस a 0/0 बनना चाहिए और ये फॉर्म होनी चाहिए। तो चलिए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 7/6, a की पावर 7/6, x की पावर 3/5, a की पावर 3/5। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी जी। मैं इसे x माइनस a यहाँ और x माइनस a यहाँ कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो भैया अब आप समझ गए होंगे, ये लिमिट अलग हो गई, ये अलग हो गई। तो ये क्या बनेगी जब लिमिट रखूंगा x टेंड्स टू a, 7/6, a की पावर 7/6 माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1 है या नहीं है? अरे बोलो। इनटू ये क्या होगी? 3/5, a की पावर 3/5 माइनस 1। बोल दीजिए बच्चों जल्दी से। तो ये क्या बनी? 7/6, a की पावर 7 माइनस 6, 1/6, और ये बनेगा 3/5, a की पावर 3/5 माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? -2/3। हाँ या ना? तो चलिए अब ये 5 घूम के ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 5, 6 इंटू 3, और ये क्या बनेगा? a की पावर 1/6, पावर ऊपर जाएगी 2/3, तो ये हो गया 35। बोलो बच्चों 18, और a की पावर एलसीएम ले लो, तो 4 और 1 5, 5/6। ये आपका आंसर आ चुका। बोलो बच्चों, तो ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 35/18, a की पावर, बोलो बच्चों जल्दी से, 5/6। देख लीजिए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई रॉन्ग तो नहीं है कुछ? बच्चों मेरा जो आंसर आ रहा है 35/18, a की पावर 17/30 है, 17/30। तो देखिए कहीं गड़बड़ है क्या? 7/6 and a n माइनस 1, यानी कि 7/6 माइनस 1, दिस x माइनस a 3/5a 3/5 माइनस 1। ये कितनी होगी? a की पावर 1/6। बोलो बच्चों, और ये कितना हो जाएगा? माइनस के 2/5। हाँ ये बच्चों माइनस के 2/5 है ये दिस।
फिर 2/5 आएगा। एलसीएम कितना आएगा अब इसका, ये बोलो एलसीएम कितना आएगा 30, तो 5 और 6 दूनी 12, 17/30। बिल्कुल ये आंसर सही। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? ये हमारा रॉन्ग हो गया था। तो ये इस टाइप की कैलकुलेशन आप सही कर ले। अब देखिए नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम को देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? और क्या लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे, और ये क्या बन जाएगी? हाँ या ना? मैं समझता हूं किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है कि नहीं? क्या करूं अब मैं? यहाँ x-1 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड कर दो। ये क्या बनेगा? 2/3 माइनस 1/3। और ये क्या बन जाएगा बच्चों? लिमिट रखेंगे 1/3। 1 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। अरे 1 या 1 की जगह 1/3 एक ही बात है ना। 2/3 माइनस 1 की पावर 2/3। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अरे चाहे मैं इसे 1 लिखूं, चाहे 1 की पावर 2/3, एक ही बात हुई ना। तो चलिए यहाँ क्या बना अब ये 2/3 माइनस 1/3, तो x की पावर 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? x की पावर 1/3। और ये लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? देखो जल्दी से, 1/3, 1 की पावर 1/3 माइनस दिस, ये क्या हो जाएगा? 2/3, 1 की पावर 2/3 माइनस 1। बोलो जी। अब लिमिट यहाँ भी रख देनी है मुझे। यहाँ क्या हो गई है? 1 की पावर 1/3 और 1 की पावर माइनस 2/3। और यहाँ पे क्या हो गया? ये 1 की पावर माइनस 1/3। ठीक है साहब? तो चलिए अब देखिए इधर, ये 1 हो गया, ये 3 से 3 गया, 1/2 और माइनस 1 की पावर। चलो बच्चों देखो, यहाँ -1 की पावर 2/3, तो -1 का स्क्वायर की पावर 1 to 1 हो गया, और -1 की 1 की पावर -1/3 -1। तो आंसर -1/2 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से देख लो बच्चों, बहुत जल्दी देखो इसको, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, बस आपको सिंपल यार ये फॉर्मूला पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ आइए, अब यहाँ क्या करेंगे? देखिए अगेन, लिमिट x टेंड्स टू a, आया ना? बस इसमें x माइनस ए, इसमें x माइनस ए। अरे यहाँ भी चाहिए था, यहाँ भी चाहिए था, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ डिवाइड कर दिया, सेम आ गई, वही सेम। अब ये क्या बन गई? लिमिट m a की पावर n माइनस 1, ये क्या बनेगी? n a की पावर n माइनस 1, m ओवर n, a की पावर m माइनस 1, a की पावर n माइनस 1। तो क्या बना? a की पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, m ओवर n, a की पावर n माइनस n। ये आंसर आपका आएगा कि नहीं आएगा? देख लो बच्चों, कोई समस्या हो तो मुझसे पूछो, तुरंत नोट करो इसको। चलिए बच्चों, 2 प्रॉब्लम और देखिए इस पे। पहली प्रॉब्लम है इसी फॉर्मूले पे, लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस 2 की पावर 5/4 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/4 ओवर x माइनस a।
अब सवाल ये है कि जी इतनी प्रॉब्लम क्यों चल रही है, क्यों करा रहे हैं बच्चों। जिस समय आप प्रॉब्लम्स करेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हमें इनकी क्यों रिक्वायरमेंट्स है। आप क्या करूं फिर, ये फॉर्मूला तो फिट नहीं हो रहा है इसमें, होगा कैसे होगा जी, देखो जल्दी से इधर x+2 की पावर 5/4 a+2 की पावर दिस। बच्चों में x-a को x+2 और a+2 ऐसा लिख सकता हूं क्या, जरा देखिए। मैंने इसमें 2 ऐड करा, 2 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये चीज बनेगी या नहीं बनेगी, हाँ या ना। तो बन गई फॉर्म या नहीं बन गई। तो आंसर 5/4 a+2 5/4 माइनस दिस, तो 5/4 a+2 की पावर 4 1/4, ये आपका आंसर है। बोलो साहब, क्लियर है। अब बच्चों जरा देखना है इसको 2 नंबर, जल्दी देखो। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे है x³ - 2 स्क्वायर और यहाँ है x-2 और लिमिट x टेंड्स टू 2, जबकि इस फॉर्मूले में x की और a की पावर सेम होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। आइए नेक्स्ट, x की पावर 1/3 अंडर रूट x इंटू रूट x माइनस 3 x³ - 1, क्या लिख सकते हैं हम इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 1/3 माइनस 1 x की पावर हाफ माइनस 1 x की पावर 3/2 माइनस 1 ओवर दिस, आया ना। कैसे साहब, अरे x की पावर 1/3 हुआ, ये -3 थे, एक माइनस यहाँ ले आया, ये रूट x है, x की पावर हाफ, एक माइनस इसमें से 3 में से भाई ये जो -3 थे 1 + 1 ऐसे लिख दूं, तो एक माइनस इसके साथ ले आया, एक माइनस इसके साथ ले आया। अब बच्चों ये जो फिगर है x इंटू एक्स की पावर हाफ, तो x की पावर 3/2 आएगी या नहीं आएगी, बोलो। तो मैंने x की पावर ये 3/2 और एक जो बचा था वो यहाँ लिख लिया। अब देखते चलिए मेरी फॉर्म बनने जा रही है कैसे, इसे 1 को 1 की पावर 3 ये लिख दूं, ये लिख दूं, बोलो बच्चों। अरे 1 को तो चाहे 1 लिख दो, चाहे 1 की कुछ भी पावर लिख दो, ठीक। इनटू नीचे जो था उसे भी क्या चाहिए, x-1 सेम, यहां हमने डिवाइड करा था पूरे में, यहां भी कर दो। तो अब हमारी ये फॉर्म बनी या नहीं बनी, हाँ या ना, बोलो जी। ये ऊपर तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, सॉरी एडिशन में है, और ये फाइनली मल्टीप्लाई करना है इसको। तो ये कितना बना, 1/3 माइनस 1 1/2 माइनस 1 3/2 माइनस 1 और 3 1 की पावर 3 माइनस 1, आया ना। तो चलिए साहब 1/3 1 की पावर -2/3 1/2 1 की पावर -हाफ 3/2 1 की पावर 1/2 ओवर 3 इंटू 1। तो बच्चों -1 की पावर 2/3 ये +1 होगा या नहीं होगा, बोलो। और -1 की पावर -हाफ, इसकी क्या वैल्यू होगी, देखो जैसे -1 की पावर हाफ लिखा आपने, तो मैं -1 का स्क्वायर की पावर 1/4, तो 1 की पावर 1/4, तो ये भी प्लस होगा कि नहीं होगा, ठीक। और नेक्स्ट पे प्लस है ये 3/2 ओवर 3। तो बच्चों यहाँ आंसर क्या आएगा, 6 2 + 3 ओवर 3। तो 3 3 6 और 2 8 8/6 और नीचे 3 था ही, तो आपका कितना आ गया ये 4/9। आप चेक करिए इसको, आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 4/9। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, बाकी तो ठीक है सर। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको।
देखिए बच्चों जरा इसकी कैलकुलेशन, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ की है। जो एलसीएम लिया था 6 लिया था, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 2/3 तो 3, और ये यहाँ 3 था ना, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 9 आएगा बच्चों। ये ध्यान से देखो, बोलो तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो 9 3 12 और 2, ये हो गया 14/6 × 3 7, तो 7/9 आपका आंसर है। बोलिए बच्चों बात कुछ क्लियर हुई या नहीं हुई? तो बच्चों ये लिमिट पे आपकी सेकेंड वीडियो है जिसमें हमने जस्ट फंडामेंटली बताए हैं। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एक वीडियो आपको और देनी है इसमें वन साइडेड लिमिट की, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की। क्लियर है? वो साइड क्लियर होते ही आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जाएंगे, और मेरी गारंटी है जितना समय हमें यहाँ पे लगा है 3 वीडियो को देखने में, उससे कम समय में हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये गारंटी है। बट इसको बहुत क्लियरली आप समझते हुए चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू, और इसको आप नोट कर लीजिए।